श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुत्व सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे कृष्ण द्वारिकावासी वासी यादव नंदन आपद भी परिभूता माम त्राय स्वासु जनार्दन। अथ द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्मदर्शन का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण मनन और विन्यासन ही सुख है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप का वर्णन किया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से होने के कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। प्रथम श्लोक से संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकाकुल उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्यों ना यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वयं को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित जान नहीं पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही मेरे पूज्य हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सी चीज श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीत लेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते हैं, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन और निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण में हूँ और आप मुझको शिक्षा दीजिए। तब क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुख देने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर वो चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। फिर भगवान क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के लिए वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके लिए प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, या दूसरे लोग नहीं थे। ऐसा ही है कि हम सब थे और आगे भी हम सब रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है,
वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू इनको सहन कर। इस नाश क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष करने योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उनको जान जिनसे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। नाश रहित अप्रमेय जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस संसार को, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इनको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा यह ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। हे पृथ्वी पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। संस्कृत में ये श्लोक तो प्रायः सभी लोग जानते हैं कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहायस नवानि ग्रहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनाति संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहिता पावकः न चैनम क्लेदय यान्तोपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है और वायु भी इसको नहीं सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अदाहा, अक्लेश और निसंदेह अशोध्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित प्रतीत नहीं होता है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी ये महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय को तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है
और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसको तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त हो जाएगा, तथा सब लोग तेरी काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन भी करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति के मरण से बढ़कर और कोई मरण नहीं है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर सब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य करेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, क्योंकि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर देता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चयात्मकता का बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपनिषद प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और साधनों का प्रतिपालन करने वाले, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेमना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा से
तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्वाते संगो वस्तव कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ तथा बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाते हैं। इससे तू समत्व रूप से योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि और परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में वह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्योग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर मतलब इस टाइप के लोगों को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही वह पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। हमको यही समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथनन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ मन उत्पन्न हो जाता है।
मूढ़वान से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और ज्ञान और शक्ति का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है। मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रों में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। जो भोगों को चाहता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है, और अंतकाल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर वह ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जो साधक कर्मयोग में श्रद्धा रखने वाला है, और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में संभाव में स्थिर नहीं रहता, तो उसकी क्या गति होती है? इसका उत्तर है, मृत्यु काल में रहने वाला संभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए, तो उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं होता है। यह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है, और संभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अंतकाल में इस स्थिति में होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है, तो वही भी बताती हूँ। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो ये कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है। पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।